तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो बच्चों स्टेटमेंट वही है, फिगर 6.34 आपको यहाँ पे दिया गया है और 6.34 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देयर आर मेनी पार्ट्स, तो आपको चेक करना होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा, जो डेटा आपको यहाँ पर गिवन है उसके बेसिस पे आपको ये बताना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे या फिर नहीं होंगे। तो क्राइटेरिया जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि यहाँ पे क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो क्राइटेरिया होते हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन से होते हैं क्राइटेरिया। सबसे पहले होता है बच्चों डबल ए क्राइटेरिया, जिसे हम ट्रिपल ए भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि जो आपका दो एंगल अगर इक्वल हो जाएगा तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो जल्दी से हम देख लेते हैं एक बार ट्रिपल एस क्राइटेरिया, मतलब साइड्स का अगर रेशियो इक्वल हो जा रहा है, मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल हो जा रहा है तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स आपके क्या होने वाले हैं, सिमिलर ट्रायंगल होने वाले हैं। और किसी भी दो साइड्स के रेशियो इक्वल हो और उनके बीच का जो एंगल है उन दोनों साइड्स के, यानी कि जो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं उनके बीच का अगर एंगल सेम है दोनों ही ट्रायंगल में, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ये क्राइटेरियाज आपको याद रखने हैं। फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा दिया हूँ आपको। अब आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एंगल तो दिया नहीं, सिर्फ साइड्स दिए है, तो हम साइड्स में प्रोपोर्शनलिटी को चेक करेंगे, क्या साइड्स प्रोपोर्शनल हो रही हैं। तो आप देखो कि यहाँ पर कोई एक सर्टेन फैक्टर है जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जैसे मैं BC और PQ की बात करता हूँ, तो BC और PQ की अगर आप बात करेंगे तो BC और PQ का रेशियो कितना आएगा। BC है आपकी 2 और PQ है 4, तो BC और PQ का रेशियो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर है, BC एंड PQ का रेशियो 1/2 हो जाएगा। देन इसके बाद AC एंड PR, अगर हम AC और PR का रेशियो लेंगे तो ऐसा मैं कैसे ले रहा हूँ ये चीज मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कौन सी साइड्स कब ले रहा हूँ। और यहाँ पर जिस ट्रायंगल की किसी भी साइड्स को मैंने ऊपर रखा है तो बाकी के रेशियो में भी करेस्पॉन्डिंग का मतलब यही होता है कि वो ट्रायंगल की साइड ऊपर आएगी और दूसरी वाली की नीचे आएगी। आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि मैं यहाँ पर मल्टीपल देख रहा हूँ। जैसे यहाँ पर इसका 2 टाइम्स हो रहा है तो 3 का 2 टाइम्स किस में हो रहा है, PR में, इसलिए मैंने PR को लिया हुआ है यहाँ पे। तो AC बच्चों है आपके पास 3 और जो PR है वो कितनी है, 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कितना हो गया, 1/2 हो गया। देन इसके बाद आप AB एंड PQ ले लेंगे, तो AB आपकी क्या है और PQ, तो AB है बच्चों 2.7 और PQ आपके पास कितनी है, PQ आपके पास जो बची साइड है वो 4 है। तो ऑब्वियस ही चीज है 2.7 बच्चों 3 से डिविजिबल होगा, जबकि यहाँ पर 4 है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में आएगा, जबकि 1/2 नहीं आएगा। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि ट्रिपल एस क्राइटेरिया यहाँ पर फॉलो नहीं होगा, यानी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल नहीं है। लेकिन हाँ, ये हम कह सकते हैं कि दो साइड्स प्रोपोर्शनल है बट थर्ड साइड इज नॉट प्रोपोर्शनल। अगर यहाँ पर 2.5 होता और ये 5, तो उसका 2 टाइम्स हो जाता, तो मैं कह सकता था ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है, और अगर साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है तो हमने इस चीज़ को चेक कर लिया है, तो ये जो होगा वो होगा आपका नॉट सिमिलर। तो दीज गिवन ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। यहाँ पे आप लिख देंगे दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। तो दिस ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे, और उसका रीजन यही है कि दीज आर नॉट फॉलोइंग द ट्रिपल एस क्राइटेरिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेटा में आपके पास 2 साइड्स दी गई हैं। अब 2 साइड्स के साथ आपको जो एंगल दिया गया है वो 70 दिया गया है। ये चीज आपको क्लियर हो रही है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं।
तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, तो 2.5 का 2 टाइम्स 5 होता है, 5 का 2 टाइम्स क्या होता है, 10 होता है। और इन दोनों साइड्स, यानी जो आपकी साइड्स गिवन है उनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, 70 है। और यहाँ पर जो साइड्स गिवन है उनके बीच का एंगल जो है वो कितना है, 70 है। तो अगर साइड्स के बीच का एंगल 70 यहाँ पर इक्वल दिया गया है आपको दोनों ही ट्रायंगल में, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया फॉलो होगा, SAS क्राइटेरिया फॉलो हो जाएगा। कौन सा क्राइटेरिया फॉलो हो जाएगा, SAS क्राइटेरिया फॉलो हो जाएगा। तो यहाँ पे सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी हमें लिखना है, used by you for answering the question and also write the pair of similar triangle in the symbolic form। तो सिंबॉलिक फॉर्म में मुझे इसको लिखना है। तो आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर जो 2.5 के करस्पॉन्डिंग साइड है वो 5 है, तो 2.5 के यहाँ पर अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, आपको मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ। 2.5 के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, या फिर अननोन साइड के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, ए है। और यहाँ पर अननोन साइड के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, क्यू है। तो ए के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, आपका क्यू हो जाएगा। या आप ये कह सकते हैं एंगल वाला जो पॉइंट है ट्रायंगल में वो क्या है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, क्यू है। तो ये ए एंड क्यू हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज 5। जो 5 वाली साइड है आपकी, यहाँ पर अपोजिट वर्टेक्स बी है, जबकि 5 की करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो यहाँ पर कितनी है आपकी, 10 है। और यहाँ पर 2.5 की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, 5 है। तो 5 के अपोजिट वर्टेक्स बी है, तो यहाँ पर 10 के अपोजिट वर्टेक्स क्या है, पी है। तो यहाँ पर बी आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं अभी प्रीवियस पार्ट में। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। तो ए बी यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक लेटर और चाहिए, इसलिए ए बी इधर लिखेंगे। तो दिस इज ए बी, ठीक है, ये हो गया ए बी। अब हमारे पास कौन सा बचा, सी, यानी 2.5 की अपोजिट वर्टेक्स सी है और 2.5 के करस्पॉन्डिंग साइड 5 है, उसके अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, आर है। तो ए बी सी क्यू पी आर। या फिर आपको मैं एक ट्रिक और बता देता हूं कि जब भी आपके 2 वर्टेक्स मिल जाएं, आपको पता है कि 3 ही वर्टेक्स होने वाले हैं, तो बाकी का जो वर्टेक्स यहाँ पर बचता है ए बी के अलावा वो सी लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पर Q एंड P ऑलरेडी आ चुका है, तो Q एंड P और ट्रायंगल PQR है, तो Q एंड P को छोड़ करके कौन सा वर्टेक्स बचेगा तो आप कहेंगे कौन सा वर्टेक्स बचेगा, R बचेगा। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, QPR आपका ये सिंबॉलिक फॉर्म में हो जाएगा। और यस, दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और क्राइटेरिया में हम लिख देंगे SAS क्राइटेरिया, सिमिलर हो जाएंगे। तो जितने भी पॉइंट्स आपको इंस्ट्रक्शन में दिए गए हैं उन सब के आंसर को यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। तो वी हैव डन दिस। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट बच्चों क्या है, वही स्टेटमेंट है और यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। तो 2 साइड्स दी गई हैं और एक आपको एंगल दिया गया है तो देखते हैं बच्चों 2.5 की करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो 5 है, इसका 2 टाइम्स हो रहा है। आप कह सकते हैं कि ये 2 टाइम्स हो रही है। अच्छा, ये 3 टाइम्स 3 का 2 टाइम्स ये भी हो रही है, 3 2 जा 6 हो रही है। अब मुझे एक सिंपल सी चीज बताइए कि जो यहाँ पर साइड्स है उसके बीच का एंगल आपको नहीं गिवन है, ये एंगल गिवन है जो कि इन दोनों लाइन के बीच में कंटेन नहीं होता है। तो ये एंगल इन दोनों लाइन के बीच में कंटेन होना चाहिए, सबसे फर्स्ट चीज ये। अब यहां पर देख सकते हैं जो आपकी साइड्स है उनके बीच में ये एंगल कंटेन हो रहा है, तो ये तो सही है। अगर ऐसा यहां पर भी होता, क्योंकि दोनों 80 हैं, तो ये चीज तो ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहीं पर मिस्टेक कर देंगे कि वो 80 देखेंगे और ये मल्टीपल देखेंगे कि ये इसका प्रोपोर्शनल है और यहाँ पर सिमिलर कर देंगे, जो कि गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो साइड्स आपकी इस ट्रायंगल में प्रोपोर्शनल हो रही है उस ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड के साथ उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, वहां पर उनके बीच के एंगल के। सपोज करिए ये 80 होता और उस केस में ये अगर 80 दे दिया गया होता, ये 80 नहीं होता, तब भी ये क्वेश्चन आपका सिमिलर नहीं होता। सिमिलर तभी होगा जब ये वाला 80 हो
और ये वाला 80 हो, क्योंकि जो प्रोपोर्शनल साइड्स हैं उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। द आंसर इज ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, ठीक है, ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। और रीजन मैंने आपको बता दिया है कि द प्रोपोर्शनल साइड्स मस्ट कंटेन द इक्वल एंगल, प्रोपोर्शनल साइड्स के बीच में एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो वी हैव डन दिस पार्ट ऑल्सो, यू कैन नोट इट डाउन। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो स्टूडेंट्स एक सिंपल सी चीज बताइए, यहां पर एक एंगल 70 है, एक 80 है। तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है बच्चों, 180 होता है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ 180 होना चाहिए। तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, आप इसको लिख सकते हैं एंगल ई प्लस एंगल एफ, ठीक है। एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ कितना है आपका, 180 है। तो एंगल डी कितना है, 70, एंगल ई कितना है, 80, और एंगल एफ इज इक्वल टू 180। तो एंगल यहाँ पे 70 प्लस 80 करेंगे, 70 प्लस 80 150, एंगल एफ बराबर 180। तो बच्चों एंगल एफ 180 माइनस 150, तो एंगल एफ कितना हो जाएगा, 30। ओके, तो एंगल एफ आपका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल दिख रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सिमिलर नहीं हो सकता है, बट डेफिनेटली यहाँ पर क्या किया गया, आपको ट्रिक किया गया है। और ट्रिक ऐसे किया गया है कि यहाँ पर जो एंगल दिया गया है 70 वो इसमें नहीं दिया गया है, तो इसमें ये वाला दिया गया है। तो ये वाला अगर दे दिया गया तो आपको पता है बच्चों कि अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं किसी भी ट्रायंगल में तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इसीलिए हम इसको ए क्राइटेरिया से क्या कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं, क्योंकि इस केस में हमें थर्ड वाले एंगल को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ये चीज क्लियर होगी, 30 हो गई। अब अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 80 30 ये ऑब्वियस ही चीज है, कितना आ जाएगा 70। तो ये एंगल 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 क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अच्छा, इसमें सिंबॉलिक फॉर्म में अगर ट्रायंगल को लिखना है तो बहुत ही इजी है, आपको सीधे वर्टेक्स इसमें सबसे इजी इसलिए क्योंकि 80 का वर्टेक्स उठाएंगे, यहाँ पे 80 का वर्टेक्स क्यू है या आप 70 का उठा सकते हैं। तो 70 का जो वर्टेक्स है वो कितना है, डी है। तो ट्रायंगल डी, यहाँ पे 70 का वर्टेक्स पी है, ट्रायंगल पी। देन यहाँ पे 80 का वर्टेक्स ई है, डी ई। यहाँ पे 30 का वर्टेक्स एफ है, तो ट्रायंगल पी। यहाँ पे 80 हमने लिया था तो क्यू हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पे वैसे ही आपका सीक्वेंस फॉलो हो रहा है जो नॉर्मली होता है ट्रायंगल्स में, वही फॉलो हो रहा है। लेकिन आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा, चेक करके ही आप बता सकते हैं कि कौन सा वर्टेक्स किस चीज को करेस्पॉन्ड कर रहा है। इस ट्रायंगल का कौन सा वर्टेक्स इस ट्रायंगल के कौन से वर्टेक्स से करेस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये चीज आपको देखनी होगी यहाँ पे। तो आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो इन द फिगर बिलो, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, आपको दिख रहा होगा, ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। जो ODC ट्रायंगल है वो OBA की क्या है, सिमिलर है, ठीक है, ये चीज आपको गिवन है। देन BOC 125 डिग्री है, तो BOC कितना है बच्चों, 125 है। एंड CDO 70 डिग्री है,
सी डी ओ कितना है बच्चों, 70 डिग्री है। तो सी डी ओ 70 है, फाइंड डी ओ सी एंड डी सी ओ एंड ओ ए बी। तो आपको डी ओ सी डी सी ओ, डी ओ सी तो देख सकते हैं, डी ओ सी एंगल आपका ये वाला है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, डी ओ सी एंगल ये वाला है, तो ये आपको बताना है। देन डी सी ओ दिया गया है, डी सी ओ, तो डी सी ओ ये वाला एंगल आपको बताना है, ठीक है। देन आगे दिया गया है एंगल ओ ए बी, तो ओ ए बी ये वाला एंगल बताना है। जो भी एंगल्स हमको बताने हैं हम उनको एक एक करके फाइंड करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम लोग ये समझेंगे कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पे जो ये एंगल 125 है और ये वाला एंगल है, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, आपका 180 डिग्री होगा। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि एंगल डी ओ सी, और डी ओ सी हमें फाइंड भी करना है, तो एंगल डी ओ सी हम कह सकते हैं जो एंगल डी ओ सी होगा प्लस जो एंगल बी ओ सी, जो कि आपको 125 ऑलरेडी गिवन है, तो बी ओ सी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो डी ओ सी 70 आपको गिवन है, सॉरी डी ओ सी 70 नहीं गिवन है, डी ओ सी तो हमें फाइंड ही करना है, बी ओ सी 125 गिवन है, तो डी ओ सी को डी ओ सी लिखेंगे, ये 125 होगा और ये कितना है 180, तो डी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 125। तो बच्चों माइनस कर देंगे, डी ओ सी एंगल कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। डी ओ सी एंगल कितना हो जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, 55, तो एक एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब आप DCO आराम से निकाल सकते हैं। DCO आराम से कैसे निकालोगे, क्योंकि DCO जो एंगल है स्टूडेंट्स वो आपका क्या होगा, आप कह सकते हो कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के सभी एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होता है, तो ये चीज़ आपको पता है। तो आप कह सकते हो 70 प्लस 55 प्लस दिस इज इक्वल टू 180। और अगर हमें ये चीज़ पता चल जाएगी तो हमें पता है ये लाइंस क्या होने वाली हैं, पैरेलल होने वाली हैं। क्यों पैरेलल होने वाली हैं, इस चीज़ को अभी हम समझेंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, और सिमिलर होंगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम पहले इसको DCO को फाइंड कर लेते हैं। तो DCO तो मैं कह सकता हूँ कि जो DCO होगा वो सम होगा आपका एंगल DOC प्लस एंगल ODC प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180 होगा। तो DOC हमको पता है 55 प्लस ODC हमको पता है 70 प्लस DCO हमें निकालना है, इक्वल टू कितना होगा 180। 55 प्लस 70 यानी 5 एंड 5 एंड 7 कितना होगा बच्चों, 125 DCO। एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, नीचे की चीज़ अगर आपने नोट नहीं किया तो उसको भी नोट कर सकते हैं। देन वी विल प्रोसीड फर्दर। तो बच्चों ऑब्वियसली चीज़ है OBA और ODC और OBA, तो एंगल OO के इक्वल होगा, DB के इक्वल होगा, यानी ये वाला एंगल जो होगा यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे हम प्रीवियस उसमें करते आ रहे हैं कि O की करस्पॉन्डिंग O वर्टेक्स है, D के करस्पॉन्डिंग B वर्टेक्स है, यानी D के करस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स है, B वर्टेक्स है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल इसकी इक्वल होगा, और इसके इक्वल ये कब हो सकता है, जब ये लाइन पैरेलल होगी, और ये लाइन अगर पैरेलल होगी तो ये वाला एंगल इसकी इक्वल हो जाएगा, वैसे भी सिमिलरिटी से भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल C इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, क्योंकि C के करस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स है, A वर्टेक्स है। तो बेसिकली हम लोग DCO को फाइंड कर रहे हैं,
और अगर हमें DCO यहाँ से फिर मिल जाएगा तो मैं डेफिनेटली OAB को फाइंड कर लूंगा। तो 125 प्लस DCO इज इक्वल टू 180, तो DCO यहाँ पे फाइंड कर लेंगे बराबर 180 माइनस 125, तो DCO तो 180 माइनस 125 यानी कितना हो जाएगा 55। ओके तो यहाँ पर DCO हमें मिल चुका है और DCO मिल चुका है, DOC भी मिल चुका है। अब लास्ट जो बचता है OAB, तो OAV विल बी इक्वल टू DCO, तो एंगल OAB DCO के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और DCO हमारा कितना है बच्चों 55 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 55 डिग्री। तो आई होप स्टूडेंट इट इज वेरी मच क्लियर टू यू कि यहाँ पर हम कैसे कर रहे हैं। इट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन, वी हैव डन सेकेंड क्वेश्चन ऑफ 6.3, आप इसको देख सकते हैं।